नमस्कार, आप देख रहे हैं मेहानी लाइव। मेरे रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक नजर में। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। राजस्व जमा करने में लापरवाही बरतने वालों पर होगी सीधी कार्रवाई। शर्मिंदगी से बचने का अंतिम अवसर मौजूद। जिले में पिछले साल से 42% कम बारिश। तवा बांध का पेट अब भी 26.40 फीट खाली। इटारसी में ई-केवाईसी को लेकर जागरूकता शिविर आयोजित। 16 अगस्त अंतिम तिथि। 200 सीसीटीवी कैमरों की छानबीन के बाद 2.5 लाख के सोने के आभूषणों के साथ चोर महिला गिरफ्तार। एक तीर एक कमान के नारों से गूंजा शहर। मोरपंख और पीतांबर वस्त्रों में दिखी आदिवासी संस्कृति की अद्भुत झलक। शहर के विभिन्न हिस्सों में निकली विभिन्न संस्थाओं द्वारा हर घर तिरंगा यात्रा। देशभक्ति के रंग में रंगे शहरवासी, ग्रामीण और बच्चे। पातालकोट एक्सप्रेस में बड़ी वारदात। आउटर पर 5 यात्रियों का सामान पार। जांच में जुटी जीआरपी। और अब बढ़ते हैं आगे। रेलवे स्टेशन के आउटर पर ट्रेनों में चोरी की घटना लगातार सामने आ रही है। ताजा मामला पातालकोट एक्सप्रेस का है, जहां बीती रात अज्ञात चोरों ने एक साथ कई कोचों में घुसकर गहरी नींद में सो रहे 5 यात्रियों के कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। चोरी गए सामान में नकदी, मोबाइल और महिलाओं के पर्स शामिल है। जानकारी के अनुसार बीती रात जब पातालकोट एक्सप्रेस इटारसी स्टेशन पहुंचने वाली थी, तभी आउटर पर ट्रेन की गति धीमी होने का फायदा उठाकर अज्ञात चोर अलग अलग कोचों में दाखिल हो गए। यात्रियों को भनक तक नहीं लगी और चोरों ने 5 यात्रियों का कीमती सामान पार कर दिया। चोरों ने मुख्य रूप से महिला यात्रियों को निशाना बनाया और उनके पर्स चोरी कर लिए, जिनमें नगद राशि, मोबाइल और अन्य जरूरी सामान रखा हुआ था। इटारसी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के पहुंचने के बाद जब यात्रियों की आंख खुली तो अपना सामान गायब देख उनके होश उड़ गए। पीड़ित ने तत्काल इटारसी जीआरपी को चोरी की सूचना दी। शिकायत मिलते ही जीआरपी के जवान ट्रेन में सवार हुए और महिला यात्रियों से घटना की प्रारंभिक जानकारी जुटाई। इसके बाद पुलिस ने यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचकर औपचारिक एफआईआर दर्ज कराने की सलाह दी, जिसके आधार पर पीड़ित यात्रियों ने छिंदवाड़ा जीआरपी थाने पहुंचकर मामला दर्ज कराया। छिंदवाड़ा जीआरपी ने यात्रियों की शिकायत पर अज्ञात चोरों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। चूँकि चोरी की यह पूरी वारदात इटारसी रेलवे स्टेशन के आउटर पर घटित हुई है, इसलिए घटनास्थल के आधार पर इस मामले की अग्रिम जाँच इटारसी जीआरपी पुलिस कर रही है। पुलिस अब आउटर के आसपास सक्रिय बदमाशों की जानकारी जुटाने में चोरों की तलाश में लग गई है। देखिए, आज रात को 1:57 से 2:47 तक जब पातालकोट एक्सप्रेस 20-424 आउटर हरदा होशंगाबाद आउटर पे खड़ी थी, उसी समय यात्रियों का कहना है कि उनके सामान की चोरी हुई। ऐसे कुल 5 प्रकरण अलग अलग कोचों में दर्ज किए गए हैं, जिनकी अभी हमारे द्वारा जांच की जा रही है। देख, किसी का मोबाइल गया है, किसी के मोबाइल के साथ कुछ नकदी गई है, किसी के कुछ ज्वेलरी भी गई है। 20,000 से 80,000 रुपये तक का सामान कुल चोरी हुआ है। कितने यात्रियों के साथ घटना हुई? जो अभी तक हमारे पास सूचना आई है वो 4 से 5 लोगों की है, और जिन्होंने आमला में और छिंदवाड़ा में रिपोर्टें की है, और जो हमारे पास ऑनलाइन आ गई है उनको हम पंजीबद्ध कर रहे हैं। और देखिए, एक ही ट्रेन में एक ही समय पे अलग अलग डब्बों में चोरी की वारदात होने पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी इस घटना को बड़े गंभीरता से संज्ञान में लेकर हमें आवश्यक निर्देश दिए हैं। और हमने अभी अपने स्तर पर कुल 4 टीमें इस टीम के लिए इस चोरी की वारदात को डिटेक्ट करने के लिए लगाई। मैं एक टीम को मैं खुद भी लीड कर रहा हूं, और जिसमें हमने लोकल आरपीएफ और लोकल थाने की भी मदद ली है। और लगातार हम ऐसे घटना करने वाले लोगों को इस तरह की घटना में पूर्व में संलिप्त रहे आरोपियों को हम धरपकड़ के लिए प्रयास कर रहे हैं, और जल्दी ही हम इस मामले का खुलासा करेंगे। किसी भी शहर के विकास की धुरी वहां के नागरिकों की जागरूकता और उनके द्वारा चुकाए करों पर निर्भर करती है। साफ सफाई, पक्की सड़कें, स्वच्छ पेयजल और बेहतर लाइटिंग जैसी बुनियादी सुविधाएं तभी सुचारू रूप से मिल सकती हैं जब नगर पालिका का खजाना भरा रहे। शहर का विकास हम सबका साझा दायित्व है, लेकिन जब नागरिक अपने हिस्से का कर चुकाने में कोताही बरतते हैं तो नगर पालिका को मजबूरन ऐसे अप्रिय कदम उठाने पड़ते हैं, जिससे अंततः नागरिकों को ही परेशानी और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। ऐसी ही किसी अप्रिय कार्रवाई से बचने और अपना नागरिक कर्तव्य निभाने का एक सुनहरा अवसर इटारसी नगर पालिका दे रही है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी सुरेखा जाटव ने
शहरवासियों से अपील की है कि वे बकाया करों का भुगतान कर शहर के विकास में भागीदारी बने। नगर पालिका ने मुख्य बाजार क्षेत्र और आसपास के व्यावसायिक परिसरों में लंबे समय से दुकान संचालित कर रहे बकायेदारों पर सख्ती शुरू कर दी है। सीएमओ सुरेखा जाटव ने बताया कि कई दुकानदार सालों से अपना व्यवसाय तो कर रहे हैं, लेकिन नगर पालिका को दी जाने वाली सुरक्षा राशि, दुकानों का किराया, भूभाटक और प्रीमियम राशि का भुगतान नहीं कर रहे हैं। राजस्व शाखा द्वारा अब ऐसे लगभग 60 दुकानदारों को 15-15 दिन के कुर्की नोटिस भेजे जा चुके हैं और शेष बकायेदारों के नोटिस तैयार किए जा रहे हैं। यदि निर्धारित 15 दिन की समयावधि में बकाया राशि, संपत्ति कर, जल कर आदि जमा नहीं की तो इन दुकानदारों और बकायेदारों के खिलाफ सीधे कुर्की की कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जब नगर पालिका की टीम कुर्की या तालाबंदी करने बाजार पहुंचती है तो इससे न केवल व्यवसाय प्रभावित होता है बल्कि भरे बाजार में दुकानदार की छवि भी खराब होती है। ऐसी मानसिक और व्यावसायिक परेशानी से बचना ही समझदारी है। एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर यह हमारा कर्तव्य है कि हम समय पर अपने करों का भुगतान करें। आप सभी बकायादारों से हमारी नगर पालिका का यही निवेदन है कि जो भी आपके बकाया हमारे नगर पालिका के हैं, जिसमें संपत्ति कर, जल शुल्क या हमारे दुकान का किराया, भूभाटक, प्रीमियम, इस तरह की जो भी राशियां हैं उनको जल्दी से जल्दी जमा कर दें। हमारे निकाय से आपको ARIयों के माध्यम से 15-15 दिन के नोटिस भी दिए गए हैं, कुर्की के नोटिस हैं, और उन नोटिस के बाद हम तालाबंदी की कार्रवाई भी दुकानों में करेंगे। अभी लगभग 60 दुकानदारों को नोटिस पहुंच चुके हैं, बाकी शेष हम तैयार करवा रहे हैं और जल्दी से जल्दी उनको भेजने के बाद 15 दिन का समय देंगे, इसके बाद हम उन पर कार्रवाई करेंगे। सरकार की शराब नीति ने गांव की आबोहवा बिगाड़ दी है। अब शराब के ठेकेदार अधिक मुनाफे के लालच में गांव-गांव तक शराब की सप्लाई कर रहे हैं। नतीजा यह है कि गांव में किराना दुकानों और अन्य छोटी गुमटियों से खुलेआम अवैध शराब बेची जाने लगी है। इसी गोरख धंधे पर लगाम कसते हुए केसला थाना पुलिस ने ग्राम चीपखेड़ा में छापामार कार्रवाई कर किराना दुकान की आड़ में शराब बेचते हुए 60 वर्षीय बुजुर्ग को गिरफ्तार किया है। अब गांव में शराब की पहुंच बहुत आसान हो गई है। शराब ठेकेदार अपने आदमियों के जरिए गांव की छोटी दुकानों तक खेप पहुंचा रहे हैं। गांव में शराब की सहज उपलब्धता और असामाजिक तत्वों के जमावड़े के कारण अब गांव वालों और शराब ठेकेदार के गुर्गों के बीच अक्सर टकराव की स्थिति निर्मित होने लगी है। ग्रामीण इस अवैध कारोबार से परेशान हैं और आए दिन विवाद के मामले सामने आ रहे हैं। गांव में फैल रहे इसी अवैध कारोबार को लेकर केसला पुलिस को मुखबिर से सटीक सूचना मिली थी। पुलिस को बताया गया था कि ग्राम चीपखेड़ा मेन रोड स्थित एक किराना दुकान में किराने के सामान की आड़ में चोरी छुपे शराब बेची जा रही है। सूचना की तस्दीक करने के बाद पुलिस टीम के योजनाबद्ध तरीके से उक्त दुकान पर दबिश दी। पुलिस ने मौके पर कार्रवाई करते हुए दुकान संचालक को रंगे हाथों पकड़ा। पूछताछ में आरोपी की पहचान करतार सिंह कुमरे 60 वर्ष, पिता रामनाथ कुमरे निवासी चीपखेड़ा के रूप में हुई है। पुलिस ने जब दुकान की सघन तलाशी ली तो वहां से 25 पाव देसी प्लेन मदिरा बरामद हुई। पुलिस ने जब्त शराब के कब्जे इसमें लेकर आरोपी बुजुर्ग के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि अवैध शराब बिक्री के खिलाफ यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा। अगस्त का पहला पखवाड़ा बीतने को है, लेकिन जिले में इस साल मानसून की बेरुखी जारी है। आसमान में बादल तो छा रहे हैं, लेकिन झमाझम बारिश का इंतजार अभी बना हुआ है। कम बारिश का सीधा असर संभाग के प्रमुख जलाशयों पर भी पड़ रहा है, जिनका बड़ा हिस्सा अब तक खाली है। कार्यालय कलेक्टर द्वारा 13 अगस्त 2026 को जारी दैनिक वर्षा रिपोर्ट के अनुसार जिले में इस साल बारिश का आंकड़ा पिछले साल की तुलना में काफ़ी पीछे चल रहा है। पिछले साल के मुकाबले 42% कम बारिश हुई है। जिले के सामान्य औसत वर्षा 1370.5 मिलीमीटर लगभग 54 इंच हुई है। इस वर्ष 13 अगस्त तक जिले में औसत 527.6 मिलीमीटर वर्षा ही दर्ज की गई है, जबकि पिछले साल इसी अवधि तक जिले में 906.3 मिलीमीटर बारिश हो चुकी थी। आंकड़ों की तुलना करें तो इस वर्ष पिछले साल के मुकाबले अब तक 378.7 मिलीमीटर यानी लगभग 42% कम बारिश हुई है। वर्तमान में जिले में सामान्य कोटे की आधी से ज़्यादा बारिश होना बाकी है। कैचमेंट एरिया में दमदार बारिश न होने के कारण जीवनदायिनी नर्मदा नदी और प्रमुख बांधों का जलस्तर अपने अधिकतम निशान से काफ़ी नीचे है। तवा डैम का अधिकतम जलस्तर 1166 फीट है, जबकि वर्तमान में यह 1139.30 फीट पर ही है, यानी अपनी पूर्ण क्षमता से। तवा बांध का पेट अभी भी 26.70
तवा बांध का पेट अभी भी 26.70 फीट खाली है। नर्मदा नदी का सेठानी घाट वर्तमान जलस्तर 950.0 फीट दर्ज किया गया है। प्रशासन के अनुसार यहां अलार्म स्तर 964 फीट और खतरे का जलस्तर 967 फीट है। फिलहाल जीवनदायिनी नर्मदा खतरे के निशान से 17 फीट नीचे शांत बह रही है। किसानों और जनजीवन को अब भी एक मजबूत मानसून सिस्टम के सक्रिय होने की उम्मीद है। शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज इटारसी में विद्यार्थियों के तकनीकी शिक्षा में प्रवेश का अंतिम अवसर है। इंजीनियर बनने और तकनीकी शिक्षा क्षेत्र में शानदार करियर बनाने के इच्छुक विद्यार्थी आवेदन कर इस सुनहरे मौके का लाभ उठा सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 14 अगस्त दोपहर 12:30 बजे तक और कॉलेज में उपस्थिति का समय 14 अगस्त को प्रातः 10:30 बजे है। प्रक्रिया को पूरा करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित समय पर सभी मूल दस्तावेज, मार्कशीट आदि दस्तावेजों की फोटोकॉपी के सेट, नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, निर्धारित प्रवेश शुल्क के साथ कॉलेज में उपस्थित होना होगा। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर गुरुवार को इटारसी शहर पूरी तरह से आदिवासी संस्कृति और लोक परंपराओं के सतरंगी रंगों में रंगा हुआ नजर आया। सर्व आदिवासी समाज के तत्वावधान में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें समाज की अटूट एकता और शक्ति का अभूतपूर्व प्रदर्शन देखने को मिला। इस ऐतिहासिक रैली में नर्मदापुरम जिले के अलावा बैतूल, हरदा, भोपाल, केसला और आसपास के ग्रामीण अंचलों से हजारों की संख्या में समाज जन शामिल हुए। पूरी रैली एक गहरे सांस्कृतिक पुट से सराबोर थी। इसमें शामिल युवा अपनी जड़ों और पारंपरिक वेशभूषा पर गर्व करते नजर आए। पीले वस्त्र और पीले गमछे पहने युवाओं के सिर पर सजे मोर पंख बरबस ही सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रहे थे। पूरा वातावरण एक तीर, एक कमान, आदिवासी एक समान के गगनभेदी नारों से गूंज उठा। युवाओं ने उत्साह से लबरेज होकर आदिवासी गीतों पर पारंपरिक नृत्य किया। इस दौरान एक युवा द्वारा तलवार लहराते हुए किया गया हैरतअंगेज नृत्य भी विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। रैली में 5 से 6 डीजे शामिल थे, जिन पर बज रहे पारंपरिक आदिवासी गीतों ने पूरे शहर के माहौल को उत्सव में तब्दील कर दिया। जब यह विशाल जुलूस जयस्तंभ चौक पहुंचा तो जबलपुर की प्रसिद्ध आदिवासी गायिका प्रियांशी भलावी और बैतूल के शुभम इरपाचे के मशहूर गीत ले चल होशंगाबाद पर हजारों युवा जमकर थिरके। उत्साह और उमंग से भरी यह रैली जहां से भी गुजरी, लोगों ने इस अनूठी सांस्कृतिक छटा को अपने कैमरों में कैद किया। समापन स्थल पर एक मनमोहक सांस्कृतिक नृत्य की भी प्रस्तुति दी गई। रैली का शुभारंभ सुबह पुरानी इटारसी स्थित रानी दुर्गावती चौराहे से हुई। यहां से जुलूस सनखेड़ा रोड, पुरानी SBI बैंक के सामने और आज़ाद चौराहा होते हुए और ब्रज पार कर शहर में दाखिल हुआ। सराफा बाजार, जयस्तंभ चौक और मुख्य मार्ग से होते हुए रैली रेलवे स्टेशन के सामने पहुंची। इसके बाद वापस ओवरब्रिज होते हुए पुरानी इटारसी स्थित नए बस स्टैंड पर इस भव्य यात्रा का समापन हुआ। रैली के पूरे मार्ग में शहरवासियों ने जगह जगह फूल मालाओं से पुष्प वर्षा कर समाजजनों का आत्मीय स्वागत किया और उनके लिए जलपान की विशेष व्यवस्था की गई। हजारों की संख्या में लोगों के शामिल होने के कारण जब रैली ओवरब्रिज पर पहुंची तो कुछ देर के लिए ट्रैफिक जाम की स्थिति निर्मित हुई, जिससे मुख्य मार्ग पर यातायात प्रभावित हुआ। हालांकि सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए थाना प्रभारी सौरभ पांडे के नेतृत्व में पुलिस बल पूरी मुस्तैदी के साथ रैली के साथ साथ चलता रहा। विश्व आदिवासी दिवस को उपलक्ष्य में और हमारे गोंडवाना साम्राज्य की वीराना रानी दुर्गावती चौराहे की स्थापना दिवस पर ये विशाल महारैली इटारसी में आदिवासी समुदाय द्वारा निकाली जा रही है और जिसमें समस्त सामाजिक संगठन के साथी लोग, सामाजिक पदाधिकारी और प्रदेश भर से लोग। ये विशेषता ये है हमारी आदिवासी संस्कृति, जो कि विश्व आदिवासी दिवस पूरे दुनिया भर में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। और हमारी संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में ये पारित किया गया था कि आदिवासी समाज की परंपरा, संस्कृति, भेदभाव और जो इनकी संस्कृति और इनका इतिहास कैसे जागृत रखें।
कृषि उपज मंडी में किसानों के लिए जरूरी सूचना जारी की है। 15 और 16 अगस्त को अवकाश तथा मंडी में उपज की भारी आवक के कारण 14 अगस्त 2026 को 11 बजे तक की कृषि उपज लेकर आने वाले वाहनों को मंडी प्रांगण में प्रवेश दिया जाएगा। मंडी प्रशासन ने सभी कृषक बंधुओं से अपील की है कि वे निर्धारित समय का ध्यान रखते हुए अपनी उपज समय पर लाएं और व्यवस्था में सहयोग करें। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत राष्ट्रभक्ति, एकता और अखंडता का संदेश जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से नगर पालिका परिषद इटारसी ने गुरुवार 13 अगस्त को एक भव्य तिरंगा यात्रा एवं वाहन रैली का आयोजन किया गया। देशभक्ति के तरानों, गगनभेदी जयकारों और हाथों में तिरंगा लिए युवाओं के उत्साह ने पूरे शहर को राष्ट्रीय गौरव के रंग में रंग दिया है। दोपहर 3 बजे विश्राम गृह से प्रारंभ हुई इस गौरवपूर्ण यात्रा में जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने भी कदम से कदम मिलाकर सहभागिता की। इस अवसर पर मुख्य रूप से विधायक डॉक्टर शर्मा, कलेक्टर सोमेश मिश्रा, मध्य प्रदेश तैराकी संघ अध्यक्ष पीयूष शर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरी सहित बड़े संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। विश्राम गृह से देशभक्ति के नारों के साथ शुरू हुई यह यात्रा शहर के नवग्रह मंदिर तिराहा, विश्वनाथ टॉकी चौराहा, सूरजगंज, भारत टॉकी, सराफा बाजार, पुरानी इटारसी के आज़ाद चौराहा और बस स्टैंड सहित प्रमुख मार्गों से होते हुए गुजरी। यात्रा के दौरान समूचा नगर तिरंगा में नजर आया। इस भव्य तिरंगा रैली का समापन शहर के हृदय स्थल जयसम चौक पर भारत माता की भव्य आरती के साथ किया गया। तिरंगा यात्रा का नगर में जगह जगह पुष्प वर्षा कर पलक पावड़ी बिछाकर स्वागत किया गया। विशेषकर श्री नवग्रह दुर्गा मंदिर समिति के द्वारा नवग्रह मंदिर तिराहे पर रैली का अभूतपूर्व स्वागत किया गया। जैसे ही यात्रा तिराहे पर पहुंची, मंदिर समिति ने शानदार आतिशबाजी और पुष्प वर्षा से पूरा आसमान गुंजायमान कर दिया। इस दौरान सजीव झांकी के रूप में कुमारी देविका मनवारे साक्षात भारत माता के मनमोहक स्वरूप में सजी हुई थी, जो पूरी यात्रा के सभी नागरिकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनी रही। नवग्रह मंदिर तिराहे पर देशभक्ति के इस उत्साह में मंदिर समिति के कई पदाधिकारियों और सदस्यों ने अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई। इनमें प्रमुख रूप से प्रवीण अग्रवाल बबलू, सचिव दीपक जैन, सुरेंद्र राजपूत, सुनील दुबे शिक्षक, घनश्याम तिवारी, भूपेंद्र विश्वकर्मा सहित श्रीमती मीना दोनी, रीता मनवारे, रीना मनवारे और भारत माता बनी देविका मनवारे सहित अन्य जन उपस्थित रहे।
की वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। हर घर तिरंगा अभियान के तहत शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण अंचलों में भी देशभक्ति का अभूतपूर्व उल्लास देखने को मिला। गुरुवार को ग्राम पंचायत मेहरा गांव में भी एक भव्य तिरंगा यात्रा एवं वाहन रैली का आयोजन किया गया। हाथों में तिरंगा थामे ग्रामीणों ने इस रैली के माध्यम से राष्ट्रभक्ति, एकता, अखंडता और स्वाभिमान का प्रखर संदेश दिया। यह तिरंगा वाहन रैली नए आर्ट स्थित मस्जिद कॉम्प्लेक्स से प्रारंभ हुई। इसके पश्चात युवाओं के जोश और जयकारों के बीच यह रैली साई नगर सोसाइटी क्षेत्र, आज़ाद नगर और रेलवे अस्पताल मार्ग से होते हुए ग्राम पंचायत मेहरा गांव पहुंची। रैली के विभिन्न क्षेत्रों से गुजरने पर स्थानीय लोगों द्वारा इसका उत्साहपूर्वक स्वागत किया गया। हर गहना नहीं होता बस एक आभूषण, कभी बनता है परंपरा तो कभी बनता है प्यार की पहचान। गोठी ज्वेलर्स, नर्मदांचल का स्वर्ण धाम इटारसी, जहां हर डिजाइन में झलकती है शुद्धता, विश्वास और कारीगरी। शादी हो या हो त्योहार या कोई खास पल, यहाँ हर गहना कहता है तुम सबसे खास हो। गोठी ज्वेलर्स, जहां सोने से ज्यादा दमकता है आपका विश्वास। नर्मदांचल का गर्व, इटारसी की पहचान। गोठी ज्वेलर्स इटारसी, हर गहना एक कहानी, शुद्धता में विश्वास, कारीगरी में कमाल, जहां हर डिजाइन कहे तुम सबसे खास हो। तो एक बार जरूर विजिट करें नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स इटारसी। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शहर का सबसे अत्याधुनिक सुविधाओं वाला हॉस्पिटल। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रेलवे कर्मचारियों की सेवा में अब 24 घंटे तत्पर। रेलवे कर्मचारियों के लिए अब 24 घंटे 7 दिन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध। यहाँ सभी प्रकार की बीमारियों का संपूर्ण इलाज किया जाता है। इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत दयाल हॉस्पिटल से संपर्क करें। विश्व स्तरीय उपलब्ध सुविधाएं, जिनमें शामिल है क्रिटिकल केयर यूनिट, ICU 24 घंटे, अनुभवी डॉक्टर उपलब्ध, ट्रॉमा यूनिट, एक्सीडेंट मरीजों की 24 घंटे उपचार की सुविधा, बर्न यूनिट, जलने वाली मरीजों को रखने की उच्चतम व्यवस्था, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जरी, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, प्रसूति, स्त्री रोग विभाग, सामान्यतः प्रसव, सिजेरियन ऑपरेशन एवं स्त्री रोग संबंधित बीमारी का इलाज, यूरोलॉजी विभाग, पेशाब संबंधी बीमारियों का इलाज, सिटी स्कैन की सुविधा,
मधुमेह, सर्पदंश, पॉइजनिंग केयर, पैथोलॉजी लैब, एम्बुलेंस, मेडिकल स्टोर 24 घंटे, कैंटीन एवं डॉर्मेट्री सुविधा, इंश्योरेंस एवं सरकारी योजनाओं का लाभ, अन्य सुविधाएं उपलब्ध। महानगरों जैसी इलाज की सुविधा अब दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इटारसी में उपलब्ध। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस इटारसी। कुछ विरासतें इमारतों से नहीं बनती, वो बनती हैं उन विचारों से जो पीढ़ियों तक साथ चलते हैं। GPMS की शुरुआत भी एक ऐसे ही विचार से हुई कि हर बच्चे को सीखने का अवसर मिले, आगे बढ़ने का हौसला मिले और अपने सपनों को पहचानने की प्रेरणा मिले। आज हम उसी प्रेरणादायी सोच को नमन करते हैं। हैप्पी फाउंडर्स डे। कुछ विरासतें इमारतों से नहीं बनती, वो बनती हैं उन विचारों से जो पीढ़ियों तक साथ चलते हैं। GPMS की शुरुआत भी एक ऐसे ही विचार से हुई कि हर बच्चे को सीखने का अवसर मिले, आगे बढ़ने का हौसला मिले और अपने सपनों को पहचानने की प्रेरणा मिले। आज हम उसी प्रेरणादायी सोच को नमन करते हैं। हैप्पी फाउंडर्स डे। हंसता है सावन, यहाँ हंसता है सावन, बालों में खिलती है कलियां गालों में। कहीं दंगल शौक जवानों के, कहीं करतब तीर कमानों के। यहाँ नित नित मेले, यहाँ नित नित मेले सजते हैं, नित ढोल और ताशे। भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की। दिल भर के लिए दिलदार हैं हम, दुश्मन के लिए तलवार हैं हम। मैदान में अगर हम ग्राम के स्कूल से शुरू हुई इस यात्रा में स्कूली बच्चों, युवाओं और ग्रामीणों ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया। हाथों में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा थामे नागरिकों ने गांव के मुख्य मार्गों से होते हुए देश प्रेम का संदेश दिया। ग्राम सरपंच सुषमा मलैया की मौजूदगी में निकली इस यात्रा में आंगनवाड़ी सहायिकाओं, युवाओं, स्कूली छात्र छात्राओं और आम ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी दर्ज कराई। इस अवसर पर जनपद सदस्य वंदना भगोरिया, उप सरपंच सीता चरण शर्मा, सरपंच प्रतिनिधि मनीष मलैया, सचिव संतोष झिंझोरे, मिडिल स्कूल की प्रधान पाठिका सहित समस्त स्कूल स्टाफ और स्थानीय जनप्रतिनिधि विशेष रूप से उपस्थित रहे। देशभक्ति के नारों और उत्साह के साथ पूरे गांव का भ्रमण करने के बाद यात्रा का समापन सामूहिक रूप से राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाकर किया गया। लॉयंस क्लब इटारसी कपल ने मुस्कान संस्था में डॉक्टर रविंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में एक विशेष सेवा गतिविधि का आयोजन किया गया। इस दौरान संस्था के बच्चों को बैडमिंटन किट, वॉलीबॉल व नेट, लूडो, टेबल, शतरंज टेबल, सांप सीढ़ी टेबल और स्कीपिंग रोप जैसी विभिन्न स्पोर्ट्स सामग्रियां उत्साह के साथ वितरित की गई। कार्यक्रम के दौरान मुख्य वक्ता डॉक्टर रविंद्र गुप्ता ने बच्चों को मेंटल हेल्थ के महत्व पर प्रकाश डालते हुए हमेशा खुश रहने, मोबाइल से दूरी बनाने और खेलों के माध्यम से शारीरिक व मानसिक स्थिति को स्वस्थ एवं नियंत्रित रखने के संबंध में बहुमूल्य मार्गदर्शन दिया। इस अवसर पर संस्था संचालक मनीष ठाकुर, वंशिका ठाकुर सहित क्लब सचिव डॉक्टर अभिषेक सोनी, कोषाध्यक्ष डॉक्टर विजयंत विनीता बड़कुल, डॉक्टर पूजा गुप्ता, अभय प्रीति दुबे, प्रदीप संध्या जैन, डॉक्टर राकेश बत्रा, सुनील सराठे, लोकेश साहू, संजय अग्रवाल, डॉक्टर संजय गुप्ता, मनोज साहू, हरीश अग्रवाल, आज़ाद जैन और अजय पांडे विशेष रूप से उपस्थित रहे। हमारी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। मेंटल हेल्थ क्यों अच्छी रहती है? आपका कॉन्शियसनेस लेवल बहुत अच्छा रहेगा जब आप बच्चों के साथ खेलते हो। अब जैसे ये हमने टेबल बनाई है, ये हमने इस तरह से गेम क्यों डिज़ाइन किए हैं आप ध्यान दें। जैसे कभी हम खेल रहे हैं, 4 बच्चे बैठ के इसमें खेल सकते हैं आराम से, इस वाले गेम में उसमें 2 लोग खेल सकते हैं, इसमें 4 से 5 बच्चे, कितने भी बच्चे इसमें खेल सकते हैं। तो आप बहुत सारे बच्चे। राठौर समाज ने नवनिर्मित हनुमान धाम मंदिर केसला में राष्ट्रीय वीर शिरोमणि दुर्गादास राठौर की 388वीं जयंती बड़ी हर्षोल्लास और श्रद्धाभाव के साथ मनाई।
इस अवसर पर समाज के वरिष्ठ जनों, कार्यकारिणी सदस्यों और युवाओं ने बड़ी संख्या में भाग लेकर समाज को और अधिक मजबूत व संगठित बनाने का संकल्प लिया। स्वतंत्रता दिवस पर्व और 14 अगस्त को शहर में आयोजित होने वाली तिरंगा यात्रा की पूर्व तैयारियों को लेकर अधिवक्ता परिषद तहसील इटारसी शाखा की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। यह बैठक जिला उपाध्यक्ष अधिवक्ता मुकेश साहू तथा जिला मंत्री एवं एजीपी अधिवक्ता सत्यनारायण चौधरी की विशेष उपस्थिति में हुई। बैठक के दौरान अधिवक्ता परिषद के सदस्यों ने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले अमर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और वीर शहीदों के बलिदान को याद करते हुए उन्हें नमन किया। वक्ताओं ने कहा कि महान देशभक्तों के त्याग और तपस्या के कारण ही हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। बैठक में 14 अगस्त को इटारसी शहर में निकलने वाली तिरंगा यात्रा की तैयारियों पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। यात्रा को भव्य, अनुशासित और ऐतिहासिक बनाने, मार्ग व्यवस्था और अधिवक्ताओं की 100% सहभागिता सुनिश्चित करने पर चर्चा हुई। इस अवसर पर पूर्व सैनिक परिषद जिलाध्यक्ष एवं नगरपालिका उपाध्यक्ष निर्मल राजपूत, पूर्व सैनिक परिषद के जिला संयोजक व अधिवक्ता परिषद तहसील इटारसी के अध्यक्ष अधिवक्ता राकेश कुमार मालवीय, तहसील उपाध्यक्ष अधिवक्ता अनिल कुमार बाथरी, अधिवक्ता राजेश चौरे, देवेंद्र परिहार, राखी इमने, नीरज शुक्ला, ज्योति साहू, स्वाति यादव, माया पटेल और अधिवक्ता सुनीता यादव सहित बड़ी संख्या में अधिवक्तागण उपस्थित थे। पुलिस ने त्वरित और सूझबूझ भरी कार्रवाई करते हुए ज्वेलरी दुकान से सोने के आभूषण चुराने वाली बुर्का वाली महिला को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी महिला के कब्जे से 2,50,000 रुपये कीमत के सोने के आभूषण बरामद किए हैं। 5 अगस्त 2026 को फरियादी प्रदीप पिता सुभाष चंद्र भोला निवासी गांधीनगर इटारसी ने थाना इटारसी में अपनी दुकान से अज्ञात व्यक्ति द्वारा सोने के आभूषण चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक में एक विशेष टीम गठित की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन और अनुविभागीय अधिकारी इटारसी के मार्गदर्शन में एक विशेष टीम गठित की गई। पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों लगभग 200 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालते हुए बुर्का पहनी संदिग्ध महिला की बारीकी से तलाश की। कड़ी मशक्कत और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने चोर महिला की पहचान चाहत मंसूरी उर्फ मुस्कान लॉट उम्र 28 वर्ष निवासी पुरानी इटारसी के रूप में की। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर उसके पास से चोरी हुए तमाम सोने के आभूषण जब्त किए और उसे वैधानिक कार्रवाई के तहत न्यायालय में पेश कर दिया। इस चोरी की गुत्थी सुलझाने में थाना प्रभारी निरीक्षक सौरभ पांडे, उप निरीक्षक विपिन पाल, सहायक उप निरीक्षक दिनेश झरबड़े, आरक्षक राजकुमार झपाटे, महेंद्र गुर्जर, मुकेश झांडे, बसंत, नरेंद्र, अतुल, शाकिर, महिला आरक्षक दीपाली तथा साइबर सेल से आरक्षक संदीप एवं जितेंद्र की सराहनीय और महत्वपूर्ण भूमिका रही। जिले के ग्राम पांजरा में सेवा भारती द्वारा किसानों की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सेवा भारती के जिला अध्यक्ष सतीश अग्रवाल सावरिया, विभाग समन्वयक शिव प्रताप सिंह, मनोज राय और श्रवण पटेल मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बैठक में अतिथियों द्वारा किसानों को सेवा भारती द्वारा जिले में संचालित विभिन्न सेवा कार्यों की विस्तृत जानकारी दी गई। इसके पश्चात सर्वसम्मति से सेवा भारती किसान समिति जिला नर्मदापुरम का गठन किया गया, जिसमें उपस्थित किसानों ने संस्था की सदस्यता भी ग्रहण की। नवगठित किसान समिति में कुशल पटेल को सर्वसम्मति से अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। उनके साथ मनोज बमनोटिया नर्मदापुरम, कालीचरण पटेल, शंभुदयाल पटेल तारा रोड़ा, सूरज प्रताप सिंह बड़ोदिया एवं अरुण मलैया निमसाड़िया को उपाध्यक्ष का दायित्व तो सौंपा गया है। इसी प्रकार नीलेंद्र पटेल पांजरा को सचिव, पंकज मलैया निमसाड़िया को कोषाध्यक्ष तथा सियाराम की होरिया पीपर को सह सचिव नियुक्त किया गया है। कार्यकारिणी में राजू चौरे, पवन शर्मा, जयप्रकाश पटेल, राजेश और श्याम किशोर पटेल को सदस्य बनाया गया है। इस अवसर पर दिलीप पटेल, श्रवण पटेल, शरद पटेल, राकेश राठौर सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। सभी ने सेवा भारती के कार्यों से जुड़ते हुए सदस्यता ग्रहण की है। कार्यक्रम के अंत में समिति सदस्य मनोज राय द्वारा सभी उपस्थित किसानों एवं अतिथियों का स्वागत, आभार व्यक्त किया गया। श्रावण मास केवल भोलेनाथ के अभिषेक के लिए ही नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को समर्पित पावन सावन झूलों के लिए भी जाना जाता है। ब्रज की इसी पावन परंपरा का उत्साह इन दिनों इटारसी शहर के मंदिरों, मोहल्लों और घरों में देखने को मिल रहा है। नगर में वैष्णव जन परिवारों की सहभागिता से झूलोत्सव और भक्ति रस से सराबोर भजन उत्सव के भव्य आयोजन किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में श्रीमती रीटा चंद्रकांत अग्रवाल की मेजबानी में उनके निज निवास पर एक रंगारंग एवं भक्तिमय सावन झूलोत्सव आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान भव्य रूप से सजाए गए चांदी के सुंदर झूले पर बालकृष्ण एवं राधा रानी की मनमोहक प्रतिमाओं को विराजमान किया गया। समारोह में बड़ी संख्या में उपस्थित मातृशक्ति ने भक्ति गीतों और भजनों की मधुर धुनों के बीच भगवान राधा कृष्ण को
झूला झुलाकर पुण्य लाभ कमाया। लगभग 2 घंटे तक चले इस भक्तिमय उत्सव में भजनों पर श्रद्धालु झूमते नजर आए। कार्यक्रम के समापन पर सभी श्रद्धालुओं को प्रसादी का वितरण किया गया। हिंदुस्तान पेट्रोलियम द्वारा ग्राम निमसाड़िया में ई-केवाईसी शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य ग्रामीण उपभोक्ता को ई-केवाईसी की प्रक्रिया के प्रति जागरूक करना तथा उन्हें समय पर अपनी ई-केवाईसी पूरी कराने के लिए प्रेरित करना रहा। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने पहुंचकर ई-केवाईसी प्रक्रिया की जानकारी ली और आवश्यक प्रक्रिया पूरी की। शिविर में HPCL के कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर अभिषेक श्रीवास्तव ने ग्रामीणों से संवाद करते हुए ई-केवाईसी के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करना आवश्यक है। इस दौरान ग्रामीणों ने भी शिविर में उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कराई। शिविर में ग्रामीणों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए संबंधित प्रतिनिधियों द्वारा आवश्यक सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान किया गया। HPCL की ओर से उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि जिन उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी अभी तक पूरी नहीं हुई है, वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी ई-केवाईसी अवश्य पूरी करा लें। ई-केवाईसी पूरी करने की अंतिम तिथि 16 अगस्त निर्धारित की गई है। ऐसे में उपभोक्ताओं से समय रहते आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने की अपील की गई है ताकि अंतिम समय में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। शिविर के दौरान ग्रामीणों की ओर से ई-केवाईसी से संबंधित विभिन्न जानकारियां भी ली गई। HPCL प्रतिनिधियों ने उपभोक्ताओं से जिज्ञासा का समाधान करते हुए प्रक्रिया से जुड़ी आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई। इस अवसर पर HPCL के CRM अभिषेक श्रीवास्तव, HPCL के सेल्स अधिकारी पुष्पेंद्र सिंह तथा एजेंसी संचालक अनमोल पांडे सहित संबंधित लोग मौजूद रहे। शिविर के माध्यम से ग्रामीण उपभोक्ताओं को ई-केवाईसी के प्रति जागरूक करने के साथ ही समय सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी करने का संदेश दिया गया। इटारसी से मदन महल के लिए प्रस्तावित दैनिक यात्री ट्रेन क्रमांक 51673 के संचालन समय को लेकर क्षेत्र के यात्रियों ने रेलवे से समय परिवर्तन की मांग की है। इस संबंध में योगेंद्र राजपूत रेल मंडल उपयोगकर्ता समिति को ज्ञापन सौंपकर ट्रेन को इटारसी से 8 से 9 बजे के बीच चलाए जाने तथा गुर्रमखेड़ी स्टेशन पर ठहराव दिए जाने की मांग की गई। इस संबंध में योगेंद्र राजपूत रेल मंडल उपयोगकर्ता समिति को ज्ञापन सौंपकर ट्रेन को इटारसी से प्रातः 8 से 9 के बीच चलाए जाने को लेकर मांग की गई है। ज्ञापन में बताया गया है कि वर्तमान प्रस्ताव के अनुसार ट्रेन क्रमांक 51673 इटारसी जंक्शन से प्रातः 11:40 पर रवाना होकर मदन महल पहुंचेगी। भारतीय रेलवे द्वारा जारी जानकारी के अनुसार यह ट्रेन गुर्रा, सोनतलाई, बगरतवा, सोहागपुर सहित मार्ग के प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव करेगी। यात्रियों का कहना है कि सुबह 11:40 बजे इटारसी से ट्रेन चलने के कारण नर्मदापुरम, इटारसी, सोहागपुर एवं आसपास के क्षेत्रों के विद्यार्थियों, नौकरी पेशा लोगों, व्यापारियों और मरीजों को इसका अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाएगा। ज्ञापन में कहा गया है कि सुबह 8 से 9 के बीच ट्रेन चलने से विद्यार्थियों को कॉलेज एवं कोचिंग संस्थानों तक समय पर पहुंचने, नौकरी पेशा लोगों को अपने कार्यस्थल पर पहुंचने में असुविधा होगी।
यात्रियों ने रेलवे अधिकारियों से क्षेत्र की व्यावहारिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ट्रेन क्रमांक 51673 का प्रस्थान 8 से 9 बजे के मध्य निर्धारित करने एवं गुर्रम खेड़ी में ठहराव देने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने वालों में डॉक्टर आशीष बिल्लोरे, राकेश शर्मा, कुलदीप नागले, संजय प्रजापति, आशीष जायसवाल, अनीस खान, दीपक बौरासी, राम कुमार भगोरिया सहित नियमित यात्री संघ इटारसी पिपरिया के सदस्य व नागरिक उपस्थित रहे। और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक बार फिर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। राजस्व जमा करने में लापरवाही बरतने वालों पर होगी सीधी कार्रवाई, शर्मिंदगी से बचने का अंतिम अवसर मौजूद। जिले में पिछले साल से 42% कम बारिश, तवा बांध का पेट अब भी 26.40 फीट खाली। इटारसी में ई-केवाईसी को लेकर जागरूकता शिविर आयोजित, 16 अगस्त अंतिम तिथि। 200 सीसीटीवी कैमरों की छानबीन के बाद 2.5 लाख के सोने के आभूषणों के साथ चोर महिला गिरफ्तार। एक तीर एक कमान के नारों से गूंजा शहर, मोरपंख और पीतांबर वस्त्रों में दिखी आदिवासी संस्कृति की अद्भुत झलक। शहर के विभिन्न हिस्सों में निकली विभिन्न संस्थाओं द्वारा हर घर तिरंगा यात्रा, देशभक्ति के रंग में रंगे शहरवासी, ग्रामीण और बच्चे। पातालकोट एक्सप्रेस में बड़ी वारदात, आउटर पर 5 यात्रियों का सामान पार, जांच में जुटी जीआरपी। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।